अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ जो खैरियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। दरख्शां उर्दू दर्जा 10 इसका सबक नंबर 13 यानी कि चैप्टर नंबर 13, जो कि एक मकतूब निगारी है। लिखा हुआ है सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, जो कि एक मकतूब है, यानी कि इसको ख़त लिखा गया है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, इसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल कह रहा है मकतूब निगारी का मतलब क्या होता है। तो मकतूब निगारी का मतलब होता है खतूत नवेसी, यानी कि ख़त लिखना ही मकतूब निगारी का मतलब होता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है किस बादशाह के ज़माने से दफातर में यानी कि ऑफिस में मकतूब निगारी का इस्तेमाल शुरू हुआ। तो ध्यान रखेंगे शेरशाह सूरी के ज़माने से शुरू हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है किसने पहली बार अपने अहबाब को उर्दू में खतूत लिखे, यानी कि अपने अहबाब को उर्दू में किसने सबसे पहली बार ख़त लिखे। तो गालिब ने लिखे थे। ध्यान रखेंगे मिर्ज़ा गालिब। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है गालिब ने तकरीबन कितने खतूत लिखे। तो गालिब ने तकरीबन 900 खतूत लिखे थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है गालिब के खतूत के कितने मजमूए उनके ज़िंदगी में ही शाये हो गए। तो गालिब के खतूत के 2 मजमूए हैं जो उनके ज़िंदगी में ही शाये हो चुके थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कह रहा है गालिब का असल नाम क्या था। तो ध्यान रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाता है। गालिब का असल नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां ही गालिब का असल नाम था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शायरी में गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे। शायरी में जो है गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे। तो पहले असद तखल्लुस करते थे। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाद में उन्होंने क्या तखल्लुस किया। तो पहले तो असद करते थे, बाद में उन्होंने क्या शुरू किया तखल्लुस देना। तो गालिब। ध्यान रखेंगे बाद में उन्होंने गालिब तखल्लुस देना शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है गालिब की पैदाइश कब हुई। तो गालिब की पैदाइश ध्यान रखेंगे 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को हुई थी। 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को गालिब की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल कर रहा है गालिब कहाँ पैदा हुए। तो गालिब जो पैदा हुए थे वो आगरा में हुए थे, जो कि उसका नानी हाल था, यानी कि नानी का घर था आगरा में, और वहीं पे उसकी पैदाइश हुई थी गालिब की। तो ध्यान रखेंगे आगरा में उसकी पैदाइश हुई थी, जो उसका नानी हाल था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है गालिब के वालिद का नाम क्या था। तो गालिब के वालिद का नाम था मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग गालिब के वालिद का नाम था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि आपके सामने है गालिब के वालिदा का नाम क्या था। तो मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग उसके वालिद का नाम था, और इज़्ज़तुन्निसा बेगम गालिब के वालिदा का नाम था। तो ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है अपने वालिद के इंतकाल के वक्त गालिब की वो उम्र कितनी थी, यानी कि गालिब की उम्र कितनी थी जिस वक्त उसके वालिद का इंतकाल हुआ था। तो सिर्फ़ और सिर्फ 5 साल ही था। गालिब का उम्र जो है वो सिर्फ 5 साल ही था जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है गालिब को किसने अपने सरपरस्ती में ले लिया, यानी कि उसका पालन परवरिश कौन करने लगे। तो उसका चचा नसरुल्ला बेग खां। नसरुल्ला बेग खां जो है उसके चचा थे, उन्होंने ही उसका पालन पोषण करने लगा। अगला सवाल है गालिब ने इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की। तो गालिब इब्तदाई तालीम जो है वो मौलवी मुअज्जम के मकतब में हासिल किए थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं गालिब की शादी किस उम्र में हुई। तो ध्यान रखेंगे गालिब की शादी सिर्फ और सिर्फ 13 साल की उम्र में ही हुई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है गालिब की शादी किससे हुई। तो गालिब की शादी जो हुई थी वो अमराव बेगम से हुई थी। अमराव बेगम से गालिब की शादी हुई थी। तो ध्यान रखेंगे
ऐसा भी पूछा जा सकता है जो गालिब की अहलिया का नाम क्या था, तो अमराव बेगम था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गालिब के ससुर का नाम बताएं। तो गालिब के ससुर का नाम था इलाही बख्श खां मारूफ। इलाही बख्श खां मारूफ गालिब के ससुर का नाम था। अगला सवाल है, गालिब का इंतकाल कब हुआ। तो गालिब का इंतकाल ध्यान रखेंगे 15 फरवरी 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ध्यान रखेंगे जो दिल्ली में गालिब का इंतकाल 15 फरवरी 1869 को हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, गालिब के उर्दू में खतूत के 2 मजमूए के नाम बताएं जो उसके ज़िंदगी में शाया हो चुका था। 2 खतूत का मजमूआ, उसके नाम है औद हिंदी और उर्दू मुअल्ला। औद हिंदी और उर्दू मुअल्ला उसके 2 खतूत के मजमूए हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मकतूब निगारी किसकी एक किस्म है। तो उर्दू नसर की एक किस्म है मकतूब निगारी। ध्यान रखेंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम पर ख़त किसने लिखा। यानी कि सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम ये ख़त किसने लिखा इस पर। तो असदुल्ला ख़ां गालिब ने, असदुल्ला ख़ां गालिब ने ही इस पर ख़त लिखे थे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो था सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, इसका हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। पहला सवाल जैसा कि आप देख रहे होंगे, निसाब में शामिल यानी कि आपके चैप्टर में शामिल आलमी हिद्दत ये क्या है। तो आलमी हिद्दत एक मजमून है। आपकी किताब में जो शामिल है आलमी हिद्दत ये क्या है, एक मजमून है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आलमी हिद्दत क्या है। तो मजमून अफसाना ऐसा ऑप्शन में रह सकता है, तो आपको टिक लगाना है मजमून में, यानी कि आलमी हिद्दत जो है ये एक मजमून है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, मजमून नवेसी का आगाज़ कहाँ से माना जाता है। यानी कि मजमून लिखने का, मजमून नवेसी का आगाज़ जो है ये फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम से माना जाता है। यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज ये जो कि कोलकाता में है, उसके क़याम से, जब उसका क़याम हुआ, उसका जब स्थापना हुआ, तभी से मजमून नवेसी का आगाज़ माना जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, मजमून आलमी हिद्दत, मजमून आलमी हिद्दत कैसी मजमून है। तो ये एक साइंसी मजमून है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मजमून आलमी हिद्दत ये कैसा मजमून है। तो आपको आंसर देना है साइंसी मजमून, यानी कि साइंस से रिलेटेड ये मजमून है, इसलिए साइंसी मजमून हो गया। अगला सवाल है, ज़ेर निसाब मजमून का मौजू क्या है। यानी कि ज़ेर निसाब जो आपके निसाब में किताब में शामिल मजमून है आलमी हिद्दत, इसका मौजू क्या है। तो ज़मीन की बढ़ती हुई हरारत, या जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ज़मीन की बढ़ती हुई हरारत या ग्लोबल वार्मिंग ही ज़ेर निसाब मजमून का मौजू है, यानी कि विषय है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हमारा ज़मीन क्या है। तो हमारा ज़मीन एक सैयारा है, जिसको इंग्लिश में प्लैनेट और हिंदी में ग्रह कहा जाता है। तो हमारा ज़मीन क्या है, एक सैयारा है, यानी कि प्लैनेट है। और जो सैटेलाइट होते हैं जैसे कि चांद, उसको ज़ेली सैयारा बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ज़ेली सैयारा जो है वो सैटेलाइट को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है, धान के खेतों और जानवरों के गोबर से कौन सी गैस ज़्यादा निकलती है। धान के खेतों और जानवर के गोबर से जो है वो मीथेन गैस ज़्यादा निकलती है। मीथेन गैस जो है, यानी कि CH4 जिसका फॉर्मूला होता है, वो धान के खेतों और जानवरों के गोबर से ज़्यादा निकलती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। ग्लोबल वार्मिंग जो है एक संगीन आलमी मसला है, यानी कि पूरी दुनिया के लिए मसला है, इसलिए आलमी मसला हो गया और काफ़ी संगीन मसला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में पहले से कितना इजाफा हुआ है। यानी कि कितना इसमें बढ़ोतरी हुआ है पहले से कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, 31%, यानी कि 31%, 31% का इजाफा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में पहले से। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मीथेन गैस में कितना इजाफा हुआ है।
कार्बन डाइऑक्साइड में 31% का इजाफा हुआ है और मीथेन गैस में 149% का इजाफा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। मीथेन गैस में पहले से 149% का इजाफा हो गया है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है, यानी कि एक सदी में कितना बढ़ गया है। तो 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है दर्जे हरारत, यानी कि टेम्परेचर, तापमान। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। तो 2007 में हुई थी, ध्यान रखेंगे इसको। क्योटो में जो है वो ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो 2007 में हुई थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ। तो बाल विज्ञान कांग्रेस जो है वो 2008 में भारत के नागालैंड राज्य के दीमापुर शहर में हुआ था। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बाल विज्ञान कांग्रेस कब हुआ था? 2008 में। कहाँ पे हुआ था? नागालैंड के दीमापुर शहर में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में कब से कब तक हुआ। तो 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यह चला था, यानी कि टोटल 5 दिन चला था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बाल विज्ञान कांग्रेस कितने दिनों तक मुनाकिद हुआ। तो ये 5 दिनों तक, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 5 दिनों तक ये मुनाकिद हुआ था, यानी कि चला था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बाल विज्ञान कांग्रेस में मेहमानान खुसूसी कौन थे, यानी कि बाल विज्ञान कांग्रेस का जो है चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी कौन थे। तो जनाब APJ अब्दुल कलाम, जो कि एक साइंसदान भी थे और राष्ट्रपति भी थे हमारे देश के, जनाब APJ अब्दुल कलाम। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस 5 रोज़ा कांग्रेस के क्या मौज़ूआत थे, यानी कि विषय क्या थे। तो इसका विषय जो थे, 2 ही विषय थे, एक पोल्यूशन और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। 2 विषय थे, एक पोल्यूशन और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इस कांग्रेस यानी कि बाल विज्ञान कांग्रेस में 32 सूबों, ध्यान रखेंगे 32 सूबों और मरकज़ी हुकूमत के मखसूस खित्तों से कितने तलबा व तालिबात को शिरकत करने का मौका दिया गया। तो कितने तलबा और तालिबात हिस्सा लिए थे? 556। ध्यान रखेंगे 556 तलबा व तालिबात को शिरकत करने का मौका दिया गया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इस कांग्रेस में कितने असातिज़ा ने हिस्सा लिया। तो इस कांग्रेस में टोटल 165 असातिज़ा हिस्सा लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें 165 असातिज़ा ने हिस्सा लिया। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो मज़मून आलमी हिद्दत है, इसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, इसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और टॉपर मिशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको उर्दू की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।